हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के गणित विषय के ब्रिज कोर्स का कार्यपत्रक 8 जो कि ज्यामितीय उपकरणों का अभ्यास वाले भाग का कार्यपत्रक है, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 62 पर है बच्चों, है ना। कौन से पेज नंबर पर? 62 पेज नंबर का जो कार्यपत्रक है वो हम करेंगे। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और सारे 9th और 10th तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मिलते रहे बच्चों। तो चलो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 8 का पहला है, सेट स्क्वायर की सहायता से निम्न कोणों की रचना कीजिए, है ना। सेट स्क्वायर की सहायता से हमें कोणों की रचना करनी है बच्चों। तो हमारे कंपास बॉक्स में दो जो है सेट स्क्वायर आते हैं, देखो ये रहे, है ना। ये जो दोनों है ये सेट स्क्वायर कहलाते हैं और इनकी सहायता से हमें कोण की रचना करनी। तो जब हम सेट स्क्वायर लेते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि सेट स्क्वायर जो है इसमें भी निश्चित कोण बने हुए हैं ना। देखो बच्चों, दिख ही रहे हैं हमको, यहाँ एक कोण है ना, एक कोण यहाँ बना है, एक कोण यहाँ बना है ना। उसी प्रकार इसमें भी ऐसा ही है, एक कोण ये है, एक कोण ये और एक कोण ये, है ना। तो त्रिभुज जो होता है, देखो बच्चों, ये जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। कितना? 180 डिग्री का होता है ना। तो ये वाला जो सेट स्क्वायर है, ये इसमें जो तीन कोण बने हैं बच्चों, एक ये है, ये और ये, तो इसमें जो कोण होते हैं ये 45-45 के होते हैं ना। ये 45 का और ये 45 का, और ये होता है 90 का, है ना। तो 45 और 45, 90 और 90 तीनों मिला के 180 डिग्री हो रहा है। उसी प्रकार जो ये वाला सेट स्क्वायर है, इसमें ये कोण 30 डिग्री का होता है, ये 60 का और ये 90 का होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कौन कौन से कोण बनाने हैं? 30 का, 45 का, 60 का और 90 का। तो हम आसानी से इसको बना सकते हैं ना। तो चलो बच्चों, हम बना लेते हैं। हम सबसे पहले तो रेखाखंड खींच लेते हैं। तो चलो बच्चों, रेखाखंड खींच लेते हैं। तो ये मैंने एक रेखाखंड 0 से 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिया। इसको नाम दे दो आप कोई सा भी, है ना। ये नाम दे दिया मैंने OB, है ना। OB नाम दे दिया इस रेखाखंड को। तो सबसे पहले A वाला बनाऊंगी मैं, है ना, 30 डिग्री वाला। तो 30 वाला कोण कौन सा है बच्चों? ये वाला है ना। तो हम यहाँ पर इस तरफ से बना लेते हैं, इस तरफ से आसानी से बन जाएगा। देखो, तो हम इस लकीर पे बराबर रखेंगे इसको, ये रख दिया हमने, है ना। और यहाँ पर कोई से भी एक बिंदु बना के इसको जोड़ देंगे। ठीक है, ये हमने जोड़ दिया है। या फिर आप स्केल की सहायता से केवल बिंदु बना लो और फिर स्केल की सहायता से जोड़ दो। ठीक है बच्चों, ये बिंदु इसका यहाँ था और ये बिंदु यहाँ है। ये हमने स्केल की सहायता से इसको एक जैसा जोड़ लिया है। ये हमने 30 डिग्री का एक कोण बना लिया। आप चाहे तो नाप के देख लो। देखो, ये इधर से भी कोण बनाया है ना। तो ये हो गया, देखो ये हो गया 30 डिग्री का, है ना। ये बिल्कुल बिंदु यहाँ पर रखना पड़ेगा हमें, और ये 30 पे आ रहा है। तो ये हमारा एक कोण बिल्कुल सही बन गया, 30 डिग्री वाला। आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब इसी तरह से हम अगला जो कोण बनाएंगे वो B वाला 45 डिग्री का हमें बनाना है। तो एक रेखाखंड बना लो पहले आप। तो ये रेखाखंड हमने यहाँ बना लेते हैं ना। फिर से हम ये 6 सेंटीमीटर पे एक लकीर खींच दी मैंने। आप कितने भी लंबा बना सकते हो बच्चों, 5 या 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर का, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब 45 डिग्री का बनाना तो हम इसकी सहायता से बना लेते हैं ना, क्योंकि इसमें जो तीन कोण है, दो कोण जो 45-45 के और एक 90 का है ना। तो ये अब बात हमको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ये बिल्कुल मैंने एग्जैक्ट यहाँ रख दिया है और यहाँ पर एक बिंदु बनाया। अब इस बिंदु को और इसको जो है जोड़ देंगे हम ना। इन बिंदुओं को नाम दे देना चाहिए, नाम देने से समझना और आसान होता है। तो चलो मैं नाम दे देती हूँ इसको भी, OA, और इस बिंदु को C नाम दे दिया। और ये हमने कितने डिग्री का बनाया बच्चों? 45 का। आप नाप के देख लो। ये हमने बिल्कुल बराबर रख दिया है, कोने से बिल्कुल कोना मिला के, है ना बच्चों। तो ये 45 डिग्री पे आ रहा है। ठीक है बच्चों, 45 डिग्री का हो गया। अब हमें तीसरा बनाना है, 60 डिग्री का कोण बनाना। तो 60 के लिए हम एक रेखाखंड यहाँ खींच लेते हैं, है ना, नीचे। वहाँ पे ऊपर अब जगह नहीं बची है, तो हम यहाँ पर हमने एक
रेखाखंड खींच लिया, इसको नाम दे दिया हमने ए बी, है ना, ए और बी नाम दे दिया। अब हम एक 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो देखो बच्चों 60 का कोण हम किससे बनाएंगे, इससे, है ना। इसमें एक 30 का है, 60 का और 90 का, है ना। तो ये 60 का कोण बनाने के लिए हम इसको यहाँ पर रख देंगे बराबर, और एक बिंदु यहाँ बना दिया, है ना। कुछ नहीं, उस कोण पे चला जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया, ये हमने लकीर खींच दी, है ना। ये 60 डिग्री का, देखो ये कितने का बनाया था बच्चों, ये 30 का बनाया था, है ना। ये 45 का बना दिया था हमने, ये 60 का बनाया है। इसको नाप लेते हैं हम, ठीक है। ये हमने रख दिया, ये हमने यहाँ बराबर रख दिया, और ये 60 पे आ रहा, देखो, है ना। तो इस तरह से 60 का बन गया है। अब हम एक और रेखाखंड खींच के कितने का बनाएंगे बच्चों, डी वाला 90 डिग्री का, है ना। तो ये रख दिया हमने, एक रेखाखंड खींच लिया, इसको नाम दे देती हूँ मैं पी क्यू, ठीक है। पी क्यू पे 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो 90 डिग्री का कहाँ हो रहा है बच्चों, देखो ये जो हमारा कोण है ये 90 डिग्री का है। तो इसके लिए हम सीधा सा बना देंगे, देखो बच्चों, तो आसान होगा और बनाना। 90 का कोण तो बिल्कुल सीधा ही होता है ना। तो ये हमने एक लकीर खींच देंगे, यहाँ पर हम बिंदु बना लिया, और ये 90 का कोण हो जाएगा। ये 90 का हो गया, है ना। अब इसको चांदे की सहायता से आप नाप लो भले ही। ये एग्जैक्ट 90 डिग्री का कोण हो गया है ना। ये रहा, ये हमने खींचा था, ये लकीर आ रही इसकी, है ना बच्चों। 90 डिग्री का कोण हो गया, है ना। ये 90 डिग्री का हो गया। तो ठीक है, 90 डिग्री का बनाने के लिए हम इसको सीधा सा कर लेंगे या तो, है ना, या फिर आप ऐसे भी रख के बना सकते हो, ठीक है बच्चों। तो ये 90 डिग्री का कोण हो गया, और या फिर हम इसको भी रख के बिल्कुल बीच में रखना पड़ेगा इसको। तो 90 डिग्री का कोण ये वाला हो जाता है, या फिर आप इसको रख लो सीधा। तो ये 90 डिग्री का कोण है। तो इसमें 90 डिग्री के तो आसानी से बना सकते थे। हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सेट स्क्वायर जो है, ये जो ये वाला है, इसमें ये दोनों कोण 45-45 के हैं, और ये कोण 90 डिग्री का है ना। उसी प्रकार ये वाला जो सेट स्क्वायर है, इसमें ये कोण 30 का है, ये 60 का, और ये 90 का बच्चों। तो सेट स्क्वायर की सहायता से हमने ये कर लिया है। अब देखो अगला जो है दूसरा है, बिंदु P तथा Q पर लंब खींचिए। P और Q पर हमें लंब खींचना है। तो लंब कैसे खींचते हैं, देखो इस पे हमें लंब खींचना है, ठीक है बच्चों। तो लंब खींचने के लिए हमें सेट स्क्वायर की सहायता से ही खींचेंगे। केवल लंब खींचना है, तो हम इस बिंदु पे इसको बराबर रख देंगे। हम स्केल की सहायता नहीं लेनी है। तो पहले तो हमने इसको यहाँ पर बिल्कुल जमा देंगे इस लकीर के बराबर, और अब इसको बिंदु P पर ले आएंगे, ठीक है बच्चों। ये P पे ले आए हम, तो बिल्कुल सीधी रेखा आएगी आपकी। तो ये हमने एक लंब इसको यहाँ तक मिला देना था, ये हमने एक लंब खींच दिया है। उसी प्रकार Q पे बनाना है लंब। तो सेट स्क्वायर का एक भाग यहाँ रखा, और दूसरा हम इसको P पे लाएंगे, ठीक है बच्चों। ये लिया है, Q पे लाएंगे, तो Q पे एक लंब खींच दिया है, ठीक है। तो ये हमने लंब खींच दिया P और Q पे, किसकी सहायता से, सेट स्क्वायर की सहायता से, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पेज नंबर 62 पूरा हो चुका है बच्चों।